Hello everyone. Hi Jasmine. First of all, I'm really sorry for the inconvenience. Because of some technical error, we were not able to start at 12:39. So I'm really sorry for that. आप लोग सब लोग wait कर रहे होंगे 12:39 का, and I was not able to come down. I'm so sorry for the inconvenience, right? So today's topic is Vastu. So Vastu and numerology both are my favorite topic. Okay, obviously tarot is my baby because I'm a tarot card reader, but even Vastu and numerology is the fastest thing जो results देती है सबकी life में. So today we are going to talk about Vastu. Now वास्तु में बहुत सारी चीज़ें होती है, right? Let everybody join and then we'll start the topic. And before we start, I would like to say that today I'm going to share something really very tempting, okay? शायद वो जान के आप लोगों को बहुत अमेजिंग फील होगा. We are going to talk about some instrument in the sense, अगर मैं आपको कोई चीज़ देती हूँ चूज़ करने को, वो आप कौन सी चीज़ को चूज़ करते हैं उसके ऊपर से आपकी क्वालिटीज़ डिसाइड होगी, राइट? So that game will start after 5 minutes, as we have promised everybody that we will start at 1 o'clock. Let's just wait for 5 minutes and then we'll discuss what exactly it is, right? So वो जो चीज़ है, there are some 5 options in that, और वो 5 ऑप्शन जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें से आपको एक चीज़ को सिलेक्ट करना होगा. अभी आप कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर से आपकी क्वालिटीज़ डिसाइड होगी, राइट? सो 5 मिनट्स सबका वेट कर लेते हैं, सबको ज्वाइन हो जाने दीजिए, एंड देन विल स्टार्ट अबाउट द वास्तु एंड दैट सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू. ओके, सो इट इज़ रियली वेरी नाइस. जो बंदा जो चीज़ को चूज़ करेगा उसकी क्वालिटीज़ वहाँ से एक्सप्रेस होगी कि उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द वास्तु, आज हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होम अप्लायंस. ठीक है, कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे पड़ी है, उससे आपकी लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, राइट? जैसे कि हो गया टीवी, जैसे हो गया डस्टबिन, जैसे हो गया वॉशिंग मशीन, मे बी एयर कंडीशन एंड मे बी कंप्यूटर्स. ओके, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें के बारे में अपने बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें शायद कवर नहीं हो पाएँ, राइट? बट विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. सो टुडे बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि वास्तु कहाँ से हुआ. मीन्स एज मैंने पहले भी कोई एक लाइव सेशन में डिस्कस किया था दैट पार्वती जी ने अपने स्वामी से, महादेव से एक वरदान मांगा था कि मुझे बहुत सुंदर महल बना के दीजिए जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हो, और मेरे पास जो महल हो ऐसा सुंदर महल और किसी के पास नहीं हो. सो महादेव जी ने उनसे खुश होकर ये वरदान दे दिया. ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ. और वो जो नगरी बनी, वो नगरी सोने की नगरी बोली जाती है, राइट? सबको पता है कि रावण की थी वो सोने की नगरी. अभी रावण के पास कैसे आई जब पार्वती जी ने ये नगरी मांगी थी, राइट? सो रावण को पता चला कि महादेव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को ये वरदान दिया है कि मैं आपको सुंदर नगरी बना के दूंगा. अभी वो नगरी एग्जैक्टली वास्तु के हिसाब से बनी थी. उसमें एक दोष थे जो अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ एक दोष के कारण वो नगरी पूरी जल गई, राइट? और रावण ने वो नगरी वरदान में मांग ली और पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया कि ये नगरी बनी थी हमारे लिए, आपने वरदान में मांग ली, सो मैं आपको श्राप देती हूँ कि ये पूरी नगरी भस्म हो जाएगी, राइट? सो नाउ वास्तु के जोन को डिस्कस करें उससे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा दैट वास्तु कैसे होता है, क्या होता है. बेसिक चीज़ें जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगी, राइट? नाउ वास्तु के 16 जोन्स होते हैं, ठीक है? एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, एक होता है ईस्ट एंड एक होता है वेस्ट, राइट? सो अभी नॉर्थ में भी 4 जोन होते हैं, साउथ में भी 4 जोन होते हैं, ईस्ट में भी होते हैं, एंड एग्जैक्टली विद द नॉर्थ वेस्ट एंड द WNW जिसको बोला जाता है, इट्स अ वेस्ट जोन. सो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले क्लेरिफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं जब बात करूँगी टीवी के बारे में, आपका टीवी कौन से जोन में है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर का जो टीवी है वो एग्जैक्टली कहाँ कौन से जोन में खड़ा है, राइट? सो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नॉर्थ, ठीक है? उसके बाजू में आता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है?
अभी जो जोन होते हैं वो बहुत गैप नहीं होता, जैसे नॉर्थ इतना है, नॉर्थ ईस्ट इतना है, फिर आएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर आएगा। आपको प्लीज़ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कंपास एक बार डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि घर में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे पड़ी है। ये बहुत ज़रूरी है, शायद छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बेटर कुछ रिजल्ट दे जाए। सो फर्स्ट आएगा नॉर्थ, फिर आएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, राइट। उसके बाद आएगा नॉर्थ ईस्ट, देन इट्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, देन इट्स ईस्ट, राइट, देन इट्स ईस्ट साउथ ईस्ट, मीन्स ईस्ट एंड साउथ के साउथ ईस्ट के बीच का जो जोन होता है जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली उसके बाद आएगा साउथ ईस्ट, ठीक है, जिसको अग्नि कोना बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगा शायद, ये वास्तु ऐसी चीज़ है, लाइक बहुत सारे लोग गूगल करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, शायद उनको नॉलेज होगा इसके बारे में। देन साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ ईस्ट। ये सारे जोन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, सो प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुने, शायद आपको ये बेनिफिशियल कुछ भी लाइफ में बेटर और प्रोग्रेस देगा। साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ, देन इट्स साउथ वेस्ट, राइट, then it's a southwest, then it's a WSW, that's called the WSW, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट। देन आता है पश्चिम कोना, उसके बाद आता है WNW, जो पश्चिम एंड नॉर्थ के बीच का कोना होता है उसको WNW बोलते हैं। एंड देन लास्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट। सो ये पूरा जोन हमने स्टार्ट किया नॉर्थ से एंड हमने फिनिश किया नॉर्थ वेस्ट पे, राइट। अभी फर्स्ट बात करने जाएं, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग, दिस इज़ रियली समथिंग वेरी अमेजिंग। शायद आपको इसकी क्वालिटीज़ को देख के बहुत अच्छा लगेगा। नाउ आई एम गिविंग यू 5 ऑप्शंस, ओके। आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना है। यू प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आप जब भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका जो भी आपने जो चीज़ को चूज़ किया है उसका आंसर हम लोग आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे देंगे। सो यू नीड टू फॉलो द इंस्टाग्राम अकाउंट टू सी द आंसर्स, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा कि आपने क्या चीज़ चूज़ की है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्वालिटीज़ डिसाइड होगी, मीन्स आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, to get the answer you need to follow our Instagram account on the name of Aurum Tarot, right? Now I'm giving you 5 options. आपको एक चीज़ को चूज़ करना है, कोई भी एक चीज़ को चूज़ करके you need to write it down in the comment box, right? आपके पास 5 चीज़ें मैं दे रही हूँ, उसमें से कोई भी एक चीज़ को चूज़ कर देना आप। एक होता है बॉल पेन। अगर मैं आपको कुछ बोलूँगी कि आपके पास ये 5 चीज़ें पड़ी हैं, आप फर्स्ट कौन सी चीज़ को लेके अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक होता है बॉल पेन, सेकेंड होता है जेल पेन, ठीक है, सेकेंड इज अ जेल पेन। द थर्ड वन इज अ इंक पेन, ठीक है। द फोर्थ वन इज अ फाइबर टिप वाला जो पेन आता है वो, ठीक है। एंड द लास्ट इज अ पेंसिल, राइट। सो देर आर 5 ऑप्शंस, अगेन आई एम रिपीटिंग। वन इज अ बॉल पेन, सेकेंड इज अ जेल पेन, द थर्ड वन इज अ फाइबर टिप, द फोर्थ वन इज अ इंक पेन एंड द फिफ्थ वन इज अ पेंसिल। ये 5 चीज मैंने आपको दी, आप उसमें से कौन सी एक चीज को चूज करेंगे, यू नीड टू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। ओके, आज मैं ना ही कोई टैरो कर रही हूँ, प्लीज आप अपनी बर्थ डेट्स को मत लिखिएगा। मैं ना ही न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल थिंग। आप जो चूज करेंगे उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी को अपने डिसाइड करेंगे, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द विनर? ओके, सो अगेन लाइक लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, हमने जॉली देसाई को विनर चूज किया था। सेम थिंग वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन, राइट। वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन। सो जो लोग सबसे ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, जो लोग ये लाइव सेशन को शेयर करेंगे, ग्रुप में जाके शेयर करेंगे, 1 person विल बी अ लकी पर्सन, राइट, जिसको हम लोग विनर में अनाउंस करेंगे। दैट पर्सन विल बी अ विनर। उनको बेसिक वास्तु चीज़ जो उनके घर के वास्तु का लेआउट है उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू गिव देम अ फ्री कंसल्टेशन फॉर द वास्तु ओवर द फोन। ओनली 1 person विल बी अ लकी पर्सन। जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर किया है, जिन लोगों ने ज़्यादा ग्रुप में कहीं पे भी लाइव सेशन को शेयर किया है, या मे बी दैट पर्सन इज शेयरिंग इन द डिफरेंट ग्रुप, दैट पर्सन विल बी अ लकी विनर, राइट।
नाउ दिस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग. जो बंदा जिस चीज़ को चूज कर रहा है, वेदर इज अ बॉल पेन, इंक पेन, जेल पेन, फैबर टिप एंड द पेंसिल, दिस विल शो योर क्वालिटी. अच्छा, इसका आंसर जानने के लिए यू नीड टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज ऑन द नेम ऑफ ऑरम टैरो, राइट? सो दिस इज रियली वेरी टेम्पटिंग. आप देखोगे जब इसका आंसर, वंस विल फिनिश द लाइव सेशन, वी आर गोइंग टू शेयर द थिंग्स इन द इंस्टाग्राम अकाउंट. सो यू विल नो दैट ये क्या चीज़ को दर्शाता है, आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, आपके अंदर माइनस पॉइंट्स क्या है, आप क्या चीज़ को एनहांस करके अपनी लाइफ को डेवलप कर सकते हो, राइट? I'm watching so many comments. Some people are writing pencil, gel pen. Some people are writing ball pen. Some people are writing ink pen. Some people has written. Let me see. Okay, Trupti is writing. It's a tricky. Yes, it's a tricky, but it's really very interesting, Trupti. And there are so many people who are writing so many things. I'm really happy. Okay. So this was totally a different topic. Okay, it was all about the which material you will choose, in the sense आप कौन सी चीज़ को choose करेंगे. To see the answer you need to follow the Aurum Tarot page on the Instagram account. Okay, now let's talk about the Vastu. जो व्यूअर्स हैं, ये लोग देख रहे हैं, इफ़ दे वांट कि मैं उनको फ्री कंसल्टेशन दूं वास्तु के रिगार्डिंग, वी नीड दैट डिटेल्स. वी विल अनाउंस द विनर विद इन 2-3 days. जो लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा जो ये लाइव सेशन है वो डिफरेंट ग्रुप में टैग करेंगे. वंस विल गेट द शेयर टैग, वी विल अनाउंस द विनर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीवी. ओके, सो मैंने आपको पहले बोल दिया, देयर आर 16 जोन्स एज पर द वास्तु. वो जोन पे आपने क्या चीज़ को कहाँ पे रखा है, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव, वी नीड टू सी दैट, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज अ टीवी. नाउ अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में, आप कंपास लेके चेक कीजिएगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में टीवी है तो क्या. ओके, अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टीवी है, सो वो बंदा ज़्यादा मेडिटेशन या तो भक्ति चैनल या तो पूजा पाठ या तो कोई भी चीज़ जो स्पिरिचुअल होगी उसको देखने का ज़्यादा ट्राई करेगा. उसका माइंड जो टीवी में होगा वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल पाथ पे जाएगा. उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगी वो टीवी में ट्राई करेगा. ऐसे टीवी चैनल्स के साथ कनेक्ट होगा जो टीवी चैनल्स मेडिटेशन या कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों पे आधारित होती है, राइट? So this is about the northeast. So there is no negative energy if you having a TV in northeast. But जैसे वास्तु में बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट को खाली रखे तो ज़्यादा अच्छा है, because you will have a more clarity in the life, and it's going to give you a very like, you know, no hurdles in the mind, and the mind will be having the less thoughts in the mind, right? Now the second zone is a east, that's a east north east, जिसको बोला जाता है east north east, right? मैंने आपको पहले बोला था नॉर्थ ईस्ट के बाद में जो जोन आता है that's called the east north east. अगर यहाँ पे टीवी है तो क्या, अभी ये जो जोन है इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन जोन. ओके, दिस इज फॉर द फन रिलैक्सेशन, एंड इसमें बंदा अगर बैठता है, यहाँ पे यूजुअली ड्राइंग रूम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, राइट? सो दिस इज द आइडल जोन फॉर अ टीवी. ओके, यहाँ पे एनर्जी आपकी जो एक्टिव होगी वो आपका जो मन होगा उसको शांत करेगी, आपको रिफ्रेश कर देगी. सो अगर आपका टीवी आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, राइट? सो दिस इज द आइडल जोन टू कीप द टेलीविजन. दिस इज द रियली अ गुड जोन टू कीप द टेलीविजन. सो दिस इज रियली गुड जोन. अगर वहाँ पे टीवी है तो आपके मन को रिफ्रेश करेगा. आप ऐसे चैनल से अटैच होंगे या ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो आपके माइंड को लाइट फील करवाएगा, या तो कोई कॉमेडी सीरियल होगी या ऐसे अपने मूवीज़ देख लिए जो आपके मन को शांत करते हैं, ना कि आपको स्ट्रेस देते हैं, राइट? और बहुत सारे जोन है जिसको देखने से आपको have seen that people are watching crime patrol, सनसनीखेज चीज़ें, राइट? और फिर उनके दिमाग में वो ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है. सो दिस इज द आइडल जोन टू कीप द टेलीविजन, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज ईस्ट. अच्छा, ईस्ट जो जोन है दैट इज अ गुड जोन फॉर द पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए ये जोन बहुत अच्छा माना जाता है. अगर ईस्ट जोन में बेडरूम है या तो टीवी है, अभी अपने बात कर रहे हैं टीवी के बारे में, अगर यहाँ पे टीवी है तो क्या. नाउ अगर यहाँ पे टीवी होगा तो इट इम्प्रूव्स द कनेक्टिविटी विद द सोसाइटी, विद द पीपल, राइट?
अगर ईस्ट जोन में टीवी है तो वो ऐसे ही मीन्स वो कनेक्शन दिखाएगा, या तो आप न्यूज़ देखेंगे ज़्यादा, या तो कोई खबरें जो आपको कनेक्ट करती है दुनिया के साथ, राइट. सो अगेन इट्स अ गुड जोन, देयर इज़ नो नेगेटिविटी. अगर ईस्ट में आपका टीवी है तो आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगा. ये स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग पॉलिटिक्स में है या तो PR मार्केटिंग स्किल्स है. ओनली पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, जिन लोगों को दुनिया में सबके साथ रिलेशन डेवलप करने हैं उनके लिए ये जोन बहुत ही अच्छा है. So it is a good zone to keep the television, right? Now next one is a east south east. Now east south east, it's called the anxiety and the churning zone, right? यहाँ पे बंदा अगर यहाँ पे बेडरूम होता है, या यहाँ पे आप अपनी दवाइयाँ रखते हैं, या यहाँ पे कुछ भी चीज़, अगर ये वाले जोन पे अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, कौन सा वाला जोन? एग्जैक्टली पूरब के बाजू वाला जोन, जिसको बोलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, राइट. जहाँ से सूरज उगता है उसके एग्जैक्टली बाजू वाले जोन को बोलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट. नाउ दिस इज अ चर्निंग जोन. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कीप द मेडिसिन इन दिस जोन. सो जिन लोगों ने अपने एग्जैक्टली ईस्ट के बाजू में कोई भी मेडिसिन को रखा है वो वहाँ से हटा ले, बिकॉज उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा उनको. सो यहाँ पे टीवी रखने से क्या होता है? यहाँ पे टीवी रखने से स्ट्रेस कम होता है. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड जोन, बट स्टिल अगर आपने वहाँ पे रखा है तो आप ज़्यादातर अपना स्ट्रेस कम होगा, वैसी चीज़ें देखेंगे. अब किससे ज़्यादा कनेक्ट होते हो, एवरीबडी हैव डिफरेंट वे ऑफ लाइफ स्टाइल, तो आप ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ से आपका स्ट्रेस कम होगा, राइट. तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर कीपिंग द टेलीविजन हियर. पर शायद खर्चा यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी टीवी बिगड़ जाता है या तो खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ साउथ ईस्ट, राइट. स्टिल पीपल आर राइटिंग देयर कमेंट्स, दे आर राइटिंग अबाउट द which material they have chosen, right? So okay, that's really nice. We are going to share the answer very soon. So the south east, अगर south east में आपका टीवी है, सॉरी, सो साउथ ईस्ट में अगर आपका टीवी है, सो पीपल आर वॉचिंग मोर प्रोग्राम्स और जो मनी के साथ रिलेटेड होते हैं. बहुत सारी चैनल्स हैं जो पैसों के साथ, लाइक शेयर बाजार. ओके, सो शेयर मार्केट इज़ द वन ऑफ द थिंग. जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जिन लोगों को बिजनेस शेयर मार्केट के रिलेटेड है, उनके लिए बहुत आइडल जोन है. ये अगर यहाँ पे आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम या आपका टीवी रखेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. So it's a good zone to keep the TV or any kind of maybe a laptop or maybe a small computer, right? It's a very good zone, especially for the people जो लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लाइक जिनका बिजनेस रिलेटेड टू शेयर मार्केट से, right? The next one is a south east, right? Now the south east is the zone for the power, right? So it's more about the aerobics, yoga, means वो लोग health related चीज़ों को ज़्यादा watch करते हैं. So this can be a good zone south east में. अगर वहाँ पे अगर आपका टीवी है तो you will be watching more programs related to health, right? सो देयर इज़ नो नेगेटिविटी, बट लाइक वहाँ पे आपका, अगर वो रूम में आप बैठे हो तो आपको टीवी में चैनल अगर आप चूज़ कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू चूज़ द चैनल विच इज़ रिलेटेड टू योगा एंड एरोबिक्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ साउथ विच इज़ अबाउट द पावर एंड कॉन्फिडेंस, राइट. सो यहाँ पे बंदा रिलैक्स होके हंसी मजाक या कॉमेडी चीज़ें या एकदम लाइट चीज़ों को देखेगा. मन भारी होने वाली चीज़ें नहीं देखेगा, जैसे लाइक एज आई सेड दैट क्राइम पेट्रोल एंड ऑल, वो स्ट्रेस दे देती है लाइफ में. बट यहाँ पे बंदा लाइट चीज़ है, जैसे कॉमेडी हो गई या कोई भी फन लविंग मूवीज़ हो गई, वो ज़्यादा देखेगा. नाउ द नेक्स्ट जोन इज़ अ साउथ वेस्ट विच इज़ अ डिस्पोजल जोन विच इज़ अ नेगेटिव जोन. अगर यहाँ पे शेयर मार्केट वाले जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो भी लोग शेयर मार्केट में बिजनेस उनका चल रहा है, उनके लिए टोटली रॉन्ग जोन है. अगर आपका टीवी या आपका कोई भी सिस्टम, इफ़ इट इज़ हैविंग दैट, लाइक इफ़ यू गाइज हैविंग द सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, दैट कैन गिव योर रॉन्ग रिजल्ट. आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय मिस्टेक कि वहाँ से आपके पैसे आएंगे नहीं बल्कि चले जाएंगे. सो दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग जोन फॉर द पीपल हु इज़ इन द शेयर मार्केट. सो साउथ वेस्ट में अगर आपका कंप्यूटर है, आपका टीवी है, और आपका काम हमेशा टीवी के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू होता है, दिस टोटली अ रॉन्ग जोन. अगर आपको लगता है शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं, सो यू नीड टू चेक दैट कि आपने अपना जो सिस्टम है वो साउथ वेस्ट में नहीं रखा है. साउथ वेस्ट क्या हुआ एग्जैक्टली वो वाला जोन हुआ जो साउथ वेस्ट के पहले
दक्षिण के एग्जैक्ट बाद में एंड साउथ वेस्ट के पहले, दैट्स कॉल्ड द साउथ साउथ वेस्ट। सो इट्स अ नेगेटिव जोन, वहाँ पे कंप्यूटर टीवी नहीं होने चाहिए, राइट? अगर हो गए तो खर्चे ज़्यादा आएंगे, एंड अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठ के काम करता है तो दे वोंट बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट जोन इज अ साउथ वेस्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर टीवी है तो क्या, यहाँ पे अगर टीवी है तो लोग ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखेंगे जो लाइक यू नो स्किल्स को डेवलप करती है, लाइक यू नो अपने अंदर कोई भी स्किल्स को डेवलप करती है। एग्जाम्पल, इफ़ आई एम देयर, सो आई लव टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन अ यूट्यूब और ऑन अ गूगल, जो शायद एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड हो, या शायद न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड हो, या टेलीपैथी हो, या माइंड रीडिंग हो, बिकॉज आई थिंक इफ़ आई एम गोइंग टू वॉच दोज वीडियोज़, वो मेरे स्किल्स को एनहांस करता है। सो आप जो फील्ड में हो, आप वो फील्ड को एनहांस करने के लिए अगर यहाँ पे टीवी है तो आप वैसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा देखेंगे, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ WSW, राइट? WSW को माना जाता है स्टडी जोन, ओके, स्पेशली फॉर द किड्स। अगर यहाँ पे टीवी है तो क्या, यहाँ पे टीवी है तो बच्चे ज़्यादा कार्टून देखेंगे, पूरे दिन मोबाइल में रहेंगे, पूरे दिन उनका माइंड स्टडी में नहीं होगा, पूरे दिन उनको कुछ ना कुछ टीवी पे देखना होगा, दे विल बी मोर ऑक्यूपाइड इन द टेलीविजन। सो आइडियली इट इज़ नॉट अ गुड जोन। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो शायद यू नीड टू चेक दैट कि वो वाले जोन में, विच इज़ द WSW, राइट? सो अगर वो वाले जोन में वहाँ पे टीवी, लैपटॉप या तो मोबाइल फ़ोन या आपका फ़ोन पूरे दिन वहाँ पे चार्जिंग में होता है तो भी बच्चे पूरे दिन टीवी में या तो मोबाइल में रह सकते हैं। बिकॉज लॉकडाउन में बहुत कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि लाइक बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पूरे दिन मोबाइल में होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने घर का WSW, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। शायद आपके फ़ोन्स, पुराने फ़ोन्स, आपके लैपटॉप या तो आपके कोई भी iPad वहाँ पे पड़े होंगे, बहुत सारे चार्जर्स होंगे, बहुत सारे वायर्स होंगे, तो शायद उनका माइंड स्टडी में कम होगा एंड दे विल बी मोर ऑक्यूपाइड इन द मोबाइल फोन्स एंड द टीवी। इसका एक पॉजिटिव चीज़ भी ये हो सकता है, अगर वहाँ पे टीवी है तो शायद आप बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा दिखा सकते हो, बिकॉज इवन इट इज़ अ गुड जोन। अगर बच्चों को पढ़ाई का कुछ भी वहाँ पे आप सिखा रहे हो या बच्चे वहाँ पे पढ़ाई लैपटॉप पे कर रहे हैं, सो इट इज़ अ गुड जोन। बट वहाँ पे एक्सट्रीम लाइक नो बहुत सारे घर पे ऐसा देखा है कि सारे फ़ोन्स वहीं पे चार्ज होते हैं। सो बट नेचुरल है, आप जो चीज़ों को रखेंगे वही चीज़ एनर्जी अट्रैक्ट करेगा और वही चीज़ फ्यूचर में ऐसा होगा कि बच्चे फ़ोन में ज़्यादा रहेंगे, किताबों में कम रहेंगे, राइट? सो नेक्स्ट वन इज़ अ पश्चिम। पूर्व एग्जैक्टली सामने आएगा पश्चिम, ठीक है? पश्चिम जोन में अगर टीवी है तो क्या, सो पीपल विल लीड टू सी द थिंग्स विच इज़ अबाउट द गेन एंड प्रॉफिट। सो अगेन इट इज़ अ गुड जोन। अगर कोई शेयर मार्केट में है या जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे गोल्ड है, अगर आप गोल्ड बाय करते हो तो आई थिंक अगर आपका जो सिस्टम होगा ये पश्चिम के जोन पे होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, विच इज़ अ नेगेटिव जोन बिकॉज इट्स अ डिप्रेशन का जोन। सो यहाँ पे लैपटॉप हो गया, वहाँ पे टीवी हो गया, या यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, और या तो फिर आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, या तो आपका कुछ भी बिलिंग हो गया। बिलिंग अगर आप अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो जो WNW है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपके साथ झगड़े करेंगे, क्लाइंट आपके साथ अग्री नहीं करेगा, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्लाइंट विल ऑलवेज सर्च सम रीजन टू फाइट एंड गिव यू अ डिप्रेशन, राइट? सो WNW इट्स नॉट अ गुड जोन टू कीप द टीवी। एंड अगर ये जोन पे टीवी है तो लोग ज़्यादातर इमोशनल मूवी ज़्यादा देखेंगे जिससे वो रोने लगेंगे। मीन्स ऐसी कोई चीज़ों को देखना जिससे वो इमोशनल हो जाते हैं और उनके माइंड पे इफ़ेक्ट करता है। सो अगर आपको कोई भी चीज़ को देख के बार बार रोना आता है तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपका टीवी या आपका कोई भी सिस्टम WNW में नहीं हो, राइट? ओके, सो let's just talk about the next zone, which is the northwest, right? So the northwest is for the, it is about the support and banking, ठीक है? Because this zone is for the support. So आप ऐसी चीज़ों को देखोगे जिससे आपकी लाइफस्टाइल में सपोर्ट हो, आपके फिनेंस में सपोर्ट हो। मीन्स आपके जो चैनल्स चलेंगे वो कोई भी तरीके के सपोर्ट सिस्टम को देखेगा, राइट? वेदर इट्स फॉर द मेंटल हेल्थ और वेदर इट्स फॉर द फिनेंस, सो इट इज़ अबाउट द सपोर्ट and more about the finance, right? So it is a good zone, that is not the problem. Now the next one is NNW, that's a northwest. Okay, now this is not a good zone to keep the TV. अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे यही रूम में बैठ के टीवी को देखा करते हैं, so that's totally a wrong zone. वो जोन बच्चों को एडल्ट प्रोग्राम्स ज़्यादा दिखाएगा, which is not a good if they are teenage, right?
एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल टू कीप द टीवी। अगर बच्चे घर में हैं और ये जोन में टीवी है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। सो अगर टीनेज बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि यहाँ पे टीवी ना हो, विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो इट इज़ नॉट अ गुड जोन टू कीप द टीवी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ नॉर्थ. Okay, so it's really a good zone to keep the television, right? So this is for the better vision, for the career or for the money opportunities, right? So it is a good zone to keep the TV. अगर यहाँ पे है तो बंदा ऐसी चीज़ों को देखेगा जहाँ से उनको opportunities मिल रही है. एग्जाम्पल, इफ़ आई एम देयर, राइट, सो आई विल ऑलवेज वॉच दैट काइंड ऑफ वीडियोज़ जो मेरे को ज़्यादा नॉलेज देगी, या तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगी, या मैं अपने स्किल्स को इन्हांस करने का सोचूंगी. सो आप जो फील्ड में हो आप उसके रिलेटेड वीडियोज़ को देखेंगे, राइट. सो इट इज़ अ गुड जोन, मीन्स आपके विजन क्लियर होते हैं अगर यहाँ पे टीवी होता है तो, राइट. अगेन द लास्ट वन विच इज़ अ नॉर्थ ईस्ट, राइट. अगर नॉर्थ ईस्ट, जिसको हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन बोला जाता है, राइट. सो यहाँ पे अगर टीवी है तो लोग ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे, या कोई भी उनके प्रोग्राम्स होंगे, कोई भी उनकी लाइफस्टाइल रिलेटेड होगा, उनका खाना पीना, योगा और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ हेल्थ. सो दिस इज़ दी थिंग फॉर द टीवी. अगर आपके घर में टीवी ये जोन में है तो आप चेक कर लीजिएगा. स्पेशली मैंने बोला कि जो लोग शेयर मार्केट में हैं शायद उनके लिए बहुत सारे जोन्स मैंने आपको एडवाइस किए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड जोन, राइट. नाउ लेट्स कम बैक टू द बॉल पेन, पेंसिल, इंक पेन, जेल पेन एंड द फाइबर टिप, राइट. सो गाइज प्लीज़ राइट इट डाउन योर कमेंट. आपने कौन से आपने क्या चीज़ को चूज़ किया है. कुछ भी चीज़ को लिखने के लिए आपने पेंसिल को चूज़ किया है, आपने बॉल पेन को चूज़ किया है, आपने जेल पेन को चूज़ किया है, इंक पेन को चूज़ किया है, या फाइबर टिप को चूज़ किया है, राइट. सो नाउ आपके पास 5 ऑप्शंस है, उसमें से आप क्या चूज़ कर रहे हो, दैट्स गोइंग टू शो योर क्वालिटीज़. ओके, और जिसके आंसर हम लोग लाइव सेशन कंप्लीट होने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर करेंगे. सो दैट्स गोइंग टू गिव यू आपको क्लैरिटी देगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्या आपके अंदर चीज़ें मिसिंग है, राइट. So to get the free consultation for Vastu, you need to share this live session in the different groups. Okay, we are going to announce the winners very soon, within a 1 or 2 days, and we are going to give them a free consultation for the Vastu. So today we are not going to do a tarot card reading, we are not doing a numerology, so I won't be able to solve your answers, but yes, even Vastu is the really a strongest thing. See, कुंडली ऐसी चीज़ है जिसमें मैं प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर सकती, राइट. आई कैन गिव यू सोल्यूशन. अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, सो आई डोंट हैव अ पावर टू रिमूव दैट राहु, और मैं उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे जुपिटर को रख दूँ, राइट. नाउ ओनली वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग जो सबसे फास्ट रिजल्ट्स देते हैं और सबसे ईजी चीज़ें हैं. लाइक अगर एस्ट्रोलॉजी को काउंट किया जाए तो शायद मैं आपको बोलूँगी ये चीज़ें आपको 6 महीना, 1 साल, 5 साल करनी है, तो कोई भी क्लाइंट होगा वो उसको रेगुलर लॉन्गर टाइम के लिए शायद नहीं कर पाए, राइट. सो वास्तु से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, राइट. न्यूमरोलॉजी लास्ट टाइम जो आपने ने किया, नेम चेंज करके, स्पेलिंग्स चेंज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड वास्तु, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. अगर मैं आपको अभी ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन अगर मैं आपको हेल्प कर सकूँ, राइट. So guys, you need to share this in the different groups to get the free consultation, and you can share this in the on your maybe on your Facebook account. You can share this live session, and बॉल पेन, इंक पेन, विच इज़ अ टेम्पटिंग वन. सबको दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट, राइट. सो बॉल पेन, जेल पेन, इंक पेन, पेंसिल एंड द फाइबर टिप, राइट. सो इसके आंसर हम लोग बहुत जल्दी आपको बताएंगे. आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द डस्टबिन एज पर द वास्तु. सो हाउ डस्टबिन इज़ गोइंग टू हेल्प यू. मीन्स आपने अगर कोई रॉन्ग जोन में डस्टबिन को रख दिया है तो वो बच्चों की स्टडीज़ को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके रिलेशनशिप को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके फिनांस को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपकी हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, आपके सपोर्ट सिस्टम को.
आपके रिलेशनशिप को, राइट, अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, सो आप एक बार टीवी को देख लीजिए, आपने अपने घर में टीवी कहाँ पे रखा है. दूसरी चीज़ जो बहुत ईजी है, व्हाट आई फील दैट, अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन इज़ सो ईजी, आप उसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, राइट. इट इज़ नॉट द टफ थिंग. अगर आपने रॉन्ग जोन में रखा है तो आप उसको प्लीज़ चेक कर लीजिए. अगर वहाँ से मूव करके आप उसको कोई अच्छे से जोन में रख दोगे, विच इज़ एग्जैक्टली एज पर द वास्तु, राइट, सो दैट कैन गिव यू अ गुड बेनिफिट. सो द नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डस्टबिन. ठीक है, आपने घर पे कहाँ पे डस्टबिन रखा है, उससे पूरी लाइफ का पूरा पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, राइट. सो लेट्स जस्ट गो अगेन. नॉर्थ ईस्ट, देन इट्स अ नॉर्थ ईस्ट, राइट. देन व्हाट, आफ्टर नॉर्थ ईस्ट इट्स अ east north east, right. then it's a east, then it's a east south east. आप ये वीडियो को फिर से एक बार रिपीट, आप जब भी फ्री होके एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं कि आपके घर के जोन्स कैसे हैं. कंपास में डाल के आपको पता चल जाएगा कि लाइक अगर ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, राइट. इट विल बी इजी फॉर यू. देन आफ्टर ईस्ट इज अ ईस्ट साउथ ईस्ट, देन द नेक्स्ट वन इज अ साउथ ईस्ट, राइट, विच इज अ अग्निकुना. After southeast, it's a south-southeast, right? Then it's a south, right? After south is a south-southwest. Then it's a southwest. After southwest, it's a WSW, जो स्टडी का जोन माना जाता है. अगर बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं तो ये जोन को वी नीड टू चेक दैट कि अगर ये जोन में कोई चीज़ें पड़ी है, अगर कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है या कोई भी गलत चीज़ पड़ी है, सो दैट कैन बी द रीज़न. आफ्टर WSW इट्स अ पश्चिम का कोना, जो गेन एंड प्रॉफिट माना जाता है, राइट. सो अगेन इट्स अ गुड जोन टू कीप द डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है जो सर्टिफिकेट्स है या शेयर सर्टिफिकेट्स है, आपने कोई LIC ली है या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप एग्जैक्टली पश्चिम कोने में रख सकते हैं, राइट. आफ्टर W इट्स अ WNW, दैट्स कॉल्ड द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसको डिप्रेशन जोन माना जाता है. सो यहाँ पे ज़्यादातर बैठना इट्स नॉट अ गुड साइन. अगर यहाँ पे आपका बेडरूम है तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ नॉर्थ वेस्ट. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डस्टबिन. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी सारे जोन्स का नॉलेज दे दिया है, आपको कैसे चेक करना है. एंड यू नीड टू सी दैट कि आपके घर में डस्टबिन एग्जैक्टली कहाँ पे है, राइट. सो ओके, लेट मी सी. तृप्ति ने कुछ लिखा है, प्लीज़ एडवाइज ऑन डायरेक्शन वे किड्स कैन सिट एंड अटेंड ऑनलाइन क्लास. ओके, सी ऐसा आई कैन नॉट से इट्स अ मिथ, बट ऐसा माना जाता है कि ईस्ट फेसिंग इज़ द बेस्ट जोन, राइट. सो ऑब्वियसली ईस्ट फेसिंग अच्छा जोन है, बट जैसे मैंने आपको बोला WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, जो एग्जैक्टली एजुकेशन एंड सेविंग का जोन माना जाता है. सो अगर साउथ वेस्ट के बाद में जो जोन आता है तृप्ति, दैट्स कॉल्ड द WSW. बच्चा वहाँ पे बैठ के पढ़ेगा तो मे बी आई थिंक एज पर द बेडरूम जो लोकेशन होगा वो ईस्ट को फेस करेगा, और ये जोन एग्जैक्टली पढ़ाई के लिए है. तो यहाँ पे अगर आप एक पेन स्टैंड रख देंगे, या तो इफ़ यू विल जस्ट पुट सम बुक्स देयर, सो दैट्स गोइंग टू रियली हेल्प योर किड. वो बच्चों का जो ध्यान अभी पढ़ाई में नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, सो शायद वो बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा हो जाएगा, राइट. सो WSW साउथ वेस्ट के बाजू का जोन, दैट्स कॉल्ड द स्टडी एंड एजुकेशन का जोन. दैट्स रियली अ गुड जोन फॉर द स्टडीज. नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू अ topic about the dustbin, right. So vastu mein, if you have any question you can write it down. If I can solve, I'll be more than happy. Okay, people are writing. I think they are writing about the pen, pencil. Okay, so people, they are choosing pencil, they are watching. Okay, all right, that's really nice. So I think बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या चूज़ किया है, एंड उनको बहुत लाइक यू नो दे आर मोर एक्साइटेड कि अगर उन्होंने जो चीज़ को चूज़ किया है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, राइट. दैट विल डिस्कस वंस विल फिनिश द लाइव सेशन. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द डस्टबिन, राइट. सो डस्टबिन कहाँ पे होना चाहिए. बिफोर वी स्टार्ट, सी वास्तु, एज आई सेड दैट, जैसे लास्ट टाइम जॉली शी वॉज द विनर, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का फ्री लाइव सेशन उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिला था. सेम विथ वास्तु, वी आर गोइंग टू टेक द डिटेल्स. अगर आप ज़्यादा शेयर कर रहे हैं ग्रुप में
या तो आप इस लाइव सेशन को कहीं पे भी शेयर कर रहे हैं, वंस वी आर गेटिंग द शेयर टैग वी विल बी एबल टू गिव यू, मे बी यू विल बी द लकी वन जिनको हम लोग फ्री काउंसलिंग लाइक वी विल अनाउंस द विनर, जो भी विनर होंगे उनको फ्री काउंसलिंग मिलेगा रिगार्डिंग द वास्तु. Where exactly dustbin to be kept? Okay, Rachna, we are just talking about that only. I'll tell you that which zone is good for the dustbin, right? Okay, so next one is about the dustbin. And अगर dustbin north east जिसको ईशान कोना माना जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ मे बी डस्टबिन है या कोई और गंदगी है, यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट की एंट्री होती है, राइट? और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री में ये होता है या तो बट नेचुरली दरवाज़ा खोलते ही आपका शू रैक होगा वहाँ पे, या तो एग्जैक्टली आपके दरवाजे के बाहर शू रैक होगा, राइट? सो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री जो ईशान कोना माना जाता है, जहाँ पे भगवान का स्थान होता है, अगर वहाँ पे आप राहु की चीज़ों को रख देते हो तो नॉर्थ ईस्ट इज अबाउट द क्लैरिटी ऑफ माइंड. ओके, वास्तु पुरुष का जो हेड है दैट्स कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पे आपने जूते रख दिए, राइट, जिसको राहु माना जाता है. यहाँ पे जूते रख दिए, नेगेटिविटी रख दी. जूता क्या करता है, जहाँ पे भी आप जूते पहन के जाते हो, बाहर की जो नेगेटिविटी है या जो कचरा है वो घर पे लेके आता है, राइट? सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू कीप द शू रैक इन द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज दैट्स टोटली अ रॉन्ग जोन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपने जूतों को रख दिया तो आपका दिमाग हमेशा कचरे से भरा रहेगा. यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट द नेगेटिव थॉट्स फर्स्ट. मतलब आप कुछ भी चीज़ों को करने जाओगे पहले वो गंद वाली चीज़ों को ज़्यादा फोकस करोगे, ना कि आप अच्छी चीज़ों को फोकस करोगे, राइट? सो अगर नॉर्थ ईस्ट में जूतों का शू रैक है या डस्टबिन है या कोई भी तरह की गंदगी है तो यू नीड टू रिमूव दैट जोन इज फॉर द क्लैरिटी. मीन्स उसको जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, राइट? अगर नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन है तो क्या, सी हार्ड टू कैप्चर न्यू थॉट्स. क्यों? क्योंकि ये क्लैरिटी हेड है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स इज योर हेड, राइट? सो आप नई चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाओगे, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई कर. मीन्स अगर कोई नई चीज़ें सीख भी रहे हो तो आप उसको पॉजिटिवली नहीं अप्लाई कर पाओगे. क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो आपने डस्टबिन रख दिया. डस्टबिन क्या काम करता है? डस्टबिन चीज़ों को, जो गंदी चीज़ें होती है, जो आपके काम की चीज़ नहीं होती, आप वहाँ पे फेंक देते हो, राइट? सो आपने क्या किया, जो अच्छे थॉट्स थे उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया. नॉर्थ ईस्ट का कोना, इट इज़ नॉट फॉर द डस्टबिन, इट इज़ ओनली फॉर द टेम्पल, इट इज़ फॉर द मेडिटेशन. एंड वहाँ पे अग्नि के कलर्स यूजुअली मैं हमेशा लाइव सेशन में डिस्कस करती हूँ. द रेड वन, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल. ओके, दिस 5 कलर्स शुड नॉट बी देयर इन द नॉर्थ ईस्ट जोन. सो अगर आपने मंदिर के अंदर रेड कलर का बिछोना बिछा के रखा है, दैट अगेन विल गेट कनेक्ट टू अ साउथ एलिमेंट्स. ठीक है, यूजुअली सबके घर में येलो होगा, ऑरेंज होगा या तो पिंक कलर का होगा. जहाँ पे आप भगवान रखते हो उसके नीचे आप बिछोना बिछा के रखते हो, राइट? सो वो अगर रेड कलर का होगा, येलो कलर का होगा, या तो ऑरेंज कलर का होगा, या पिंक कलर का होगा, या पर्पल कलर का होगा, राइट? दिस 5 कलर्स आर नॉट अ गुड कलर फॉर द नॉर्थ ईस्ट. सो वहाँ पे कौन सा कलर चलेगा? वहाँ पे चलेगा ग्रीन कलर. ठीक है, चीज़ों को इन्हांस करता है ग्रीन कलर. सो नाउ नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन रखने से क्या होगा? आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं होगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, करूँ ना करूँ, हो नहीं हो. ठीक है, सो दैट्स टोटली रॉन्ग थिंग. सो नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन को नहीं रखना है, राइट? सो नाउ लेट्स जस्ट गो टू ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, राइट? अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन है तो क्या? मैंने आपको पहले बोला ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ अबाउट द रिलैक्सेशन, इट इज़ अबाउट द फन. ठीक है, मन की शांति, जहाँ पे बंदा खुश होता है. मीन्स अगर वहाँ पे प्ले एरिया है, आपने वहाँ पे कोई भी पूल टेबल लाइक बच्चों के लिए कुछ बना के रखा है जहाँ पे खेलने कूदने की चीज़ें हैं या वहाँ पे रिलैक्स होने की चीज़ है, वहाँ पे आपने डस्टबिन रख दिया तो क्या? अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन होगा तो आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी. यू विल नॉट एन्जॉय. मैंने आपको अगर किसी ने बोला लेट्स गो आउटसाइड फॉर अ मूवी, या अगर आपको कोई बोलेगा लेट्स डू अ पार्टी, तो आप बोलोगे नहीं यार, नहीं जाना, आज नहीं कल जाएंगे. चीज़ों को डिले करना मीन्स आप बोलोगे आज नहीं कल. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन है, आप पूरा कचरा वहीं पे फेंकते हो. सो दिस इज़ रियली अ गुड टॉपिक. अगर डस्टबिन इट्स सो ईजी टू चेंज, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. सो आप प्लीज़ इनको जितना भी ज़्यादा ग्रुप में शेयर करोगे, मे बी दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, राइट? एंड यू कैन बी अ लकी विनर. सो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट द राइट जोन. बंदा हर चीज़ में लेजी हो जाएगा, कोई एक्साइटमेंट, कोई फन, कोई एन्जॉयमेंट नहीं रहेगा. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे
डस्टबिन नहीं रखा है, राइट. एंड पीपल विल बी मोर लेजी, दे डोंट लाइक टू डू एनीथिंग, दे विल बी ऑलवेज सो लेजी. उनको कोई भी काम बोला जाएगा तो वो लोग नेक्स्ट डे बोलेंगे, राइट. वो बोलेंगे आज नहीं करना, आई विल डू इट नेक्स्ट डे. नाउ द नेक्स्ट जोन इज द ईस्ट जोन. जिन जिन लोगों को पब्लिक के साथ कनेक्ट होना है, जिन जिन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है, जिन जिन लोगों को अपना पीआर स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए ईस्ट जोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, राइट. जहाँ से सूर्य उगता है उसको ईस्ट जोन बोलते हैं. सो अगर ईस्ट में आपने डस्टबिन रखा है, सो आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी लोगों के साथ, या तो आपके नेबर्स के साथ आपके झगड़े होंगे. अगर ऑफिस में या फैक्ट्री में या वर्क प्लेस में आपने एग्जैक्टली ईस्ट में डस्टबिन को रखा है, सो क्लाइंट विल ऑलवेज कम एंड कंप्लेन, या तो फिर आपके वेंडर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ हमेशा आप आर्ग्यूमेंट्स में उतर जाओगे. दैट मीन्स दैट आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया सामने वाले के साथ. सो ईस्ट इज नॉट अ गुड जोन बिकॉज दैट एनहांस द relationship between the two people, right? Means for the society or for anyone. Especially ऐसा देखा जाता है कि अगर ईस्ट में डस्टबिन रखा है तो नेबर्स के साथ झगड़े ज़्यादा होते हैं, या तो अगर ऑफिस में है तो क्लाइंट के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है. सो इट इज़ नॉट द गुड जोन. नाउ नेक्स्ट वन इज ईस्ट साउथ ईस्ट, राइट. इट इज़ अबाउट द चर्निंग जोन. यहाँ पे रखा है तो क्या, इट इज़ द परफेक्ट जोन, इट इज़ द आइडल जोन टू कीप द डस्टबिन, राइट. सो ईस्ट साउथ ईस्ट जो है दैट इज़ फॉर द, इट विल कंट्रोल योर एक्सेसिव थॉट. मीन्स आपको जो एक्सेस थॉट आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको वो कंट्रोल करता है. सो अगर डस्टबिन आपके घर में या तो आपके ऑफिस में ईस्ट साउथ ईस्ट में है, तो वो नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करेगा एंड आपके बॉडी में, आपके घर में, आपके लाइफ में वो नेगेटिव एनर्जी को स्प्रेड होने से स्टॉप करेगा. सो इट इज़ द परफेक्ट जोन टू कीप द डस्टबिन. वॉज दैट इट्स अ ईस्ट साउथ ईस्ट. एग्जैक्ट ईस्ट के बाजू वाला जोन है जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोलते हैं. आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा ये ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है, राइट. इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. एग्जैक्ट जहाँ से सूरज उगता है उसके बाजू वाला जोन जो होता है, दैट्स कॉल्ड द ईस्ट साउथ ईस्ट. आप अपने घर के जो जोन्स है ना उसको डिवाइड कर दो 16 जोन्स में. जितने जितने मैंने जोन्स बोला आप वहाँ पे उसको डिवाइड कर दो और देख लो आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ पे आता है. सो वहाँ पे डस्टबिन रखना, इट इज़ द बेस्ट प्लेस, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द साउथ ईस्ट. यहाँ पे डस्टबिन है तो क्या, राइट. साउथ ईस्ट जो जोन है जिसको अग्नि खुना बोला जाता है, इट्स अग्नि कौन, राइट. सो अग्नि जो साउथ ईस्ट का जोन है, इट इज़ फॉर द फायर एंड कैश लिक्विडिटी. यहाँ से पैसा आता है. अगर यहाँ पे रख दिया तो क्या, तो जिन जिन लोगों के पैसे स्टक हो गए हैं, जिसकी रिकवरी नहीं आ रही है, जो पैसे स्टॉप हो रहे हैं, जिनका पेमेंट बहुत टाइम से रिलीज़ नहीं हो रहा है, उनको प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिए आपके ऑफिस में, आपके घर में, या जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है जो चल रही है. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग हर प्रॉपर्टी को तो चेक नहीं कर सकते ना. जो प्रॉपर्टी एक्टिव है, जो आप यूज़ में आपके है, राइट, नॉट फॉर द प्रोफेशनल थिंग. आपने अगर उसको बेचने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखी है तो वो नहीं. जो प्रॉपर्टी यूज़ में, उसमें जाके आप एक बार चेक कर लेना कि आपके घर के अंदर अगर साउथ ईस्ट में डस्टबिन होगा तो वो आपके पेमेंट को होल्ड पे रख देगा, रिकवरी नहीं होगी, या तो आपके फिनेंशियल जो होंगे वो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट. सो इट इज़ नॉट अ गुड जोन टू कीप द डस्टबिन इन द साउथ ईस्ट बिकॉज वो फिनेंस को अटका देता है, ठीक है, मूवमेंट्स नहीं लाता है फिनेंस की, एंड आपका जो पेमेंट होता है वो स्टक हो जाता है. तो बहुत सारे लोग होंगे अभी लॉकडाउन में जिनका पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा होगा. सो प्लीज़ साउथ ईस्ट को एक बार जाके चेक कर लीजिए. वहाँ पे प्लांट्स नहीं होने चाहिए, वाटर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली ब्लू एंड ग्रीन कलर, इट इज़ टोटली ऑपोजिट एलिमेंट्स कलर, राइट. एंड डस्टबिन नहीं होना चाहिए, राइट. सो अगर यहाँ पे डस्टबिन है, प्लांट्स है, अगर वहाँ पे ग्रीन कलर है, वहाँ पे ब्लू कलर है, सो वो चीज़ों को अटका देगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट जोन साउथ ईस्ट के बाद जो आता है दैट्स कॉल्ड द साउथ साउथ ईस्ट, राइट. नाउ अगर साउथ साउथ ईस्ट में है तो क्या, तो जो पावर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी होती है माइंड में, वो एकदम से कम हो जाती है. बिकॉज इफ़ यू आर कीपिंग योर डस्टबिन इन द साउथ साउथ ईस्ट, तो आपका पावर एंड द सिक्योरिटी एकदम से कम हो जाती है. मीन्स आपको वो एनर्जी नहीं मिलती फिजिकली या मेंटली,
या वर्क वाइज, या तो आप आगे बढ़ने में इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं. सो साउथ ईस्ट में अगर डस्टबिन होगा तो आपकी सिक्योरिटी, मन में इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी. जिन जिन लोगों को अभी, आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, अभी सबको बहुत इनसिक्योरिटी है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, मेरी कंपनी शट डाउन हो जाएगी. सो अगर साउथ ईस्ट में डस्टबिन है तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न. ओके, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न. एंड डस्टबिन को हटाना, इट इज़ वेरी ईजी, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ साउथ जोन. नाउ साउथ जोन जो एग्जैक्टली अग्नि कोना माना जाता है, ठीक है. अग्नि कोना नहीं, साउथ इज़ नॉट एग्जैक्टली अग्नि, बट ऑब्वियसली साउथ ईस्ट इज़ अग्नि कोना, बट उसके बाद आता है साउथ. नाउ जो लोग वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी ईजी चीज़. जो हमेशा लोग पूछते हैं कहाँ पे सर रख के सोए तो नींद ज़्यादा अच्छी आती है, तो सब बोलते हैं साउथ में आप अपना सर रखिए तो आपको नींद अच्छी आएगी. सो अगर नींद अच्छी नहीं आती है, नींद कंप्लीट नहीं होती है आपकी, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ प्रॉपर स्लीप, यू प्लीज़ चेक इट आउट कि साउथ जोन में आपने डस्टबिन नहीं रखा है, राइट. साउथ जोन में अगर डस्टबिन है, सो दैट कैन बी द रीज़न कि आपको नींद अच्छी नहीं आती है, राइट. सो साउथ जोन में अगर आप डस्टबिन को रखोगे तो मेंटली एंड इमोशनली ब्रेकडाउन आ सकते हैं एंड नींद भी पूरी नहीं होगी आपकी. नेक्स्ट वन इज़ अ साउथ वेस्ट, राइट. दिस इज़ कॉल्ड द डिस्पोजेबल जोन. सो यहाँ पे हर चीज़ों का निकाल होता है, ठीक है. अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है वो यहाँ पे सोना स्टार्ट करे तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट. सो यू नो दैट कि ये जोन नेगेटिव जोन है, तो यहाँ पे अगर डस्टबिन रखा तो क्या, सो इट इज़ रियली अ गुड थिंग. यहाँ पे ही डस्टबिन होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे अगर डस्टबिन हो तो सारे नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर चले जाते हैं. सो इट इज़ द बेस्ट जोन टू कीप द डस्टबिन, राइट. द नेक्स्ट वन इज़ साउथ वेस्ट, राइट. नाउ अगर साउथ वेस्ट में डस्टबिन है तो क्या, अच्छा, आफ्टर वंस आई फिनिश दिस वी विल टॉक अबाउट द कलर ऑल्सो, बिकॉज क्या होगा कि डस्टबिन तो आप वहाँ पे रख दोगे पर शायद कलर कॉम्बिनेशन गलत सिलेक्ट कर लो, राइट. अगर साउथ वेस्ट में है डस्टबिन तो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा, राइट. अगर साउथ वेस्ट में डस्टबिन तो है बट ग्रीन कलर का है, सो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे डिवोर्स तक बात हो जाएगी, या तो रिलेशनशिप टूट जाएंगे, या तो अगर पार्टनरशिप है, बिजनेस में है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, राइट. सो डस्टबिन तो वहाँ पे है ही, विच इज़ टोटली अ रॉन्ग जोन. टॉप ऑफ दैट आपने ग्रीन कलर का डस्टबिन चूज कर दिया, ग्रीन एंड ब्राउन. नाउ बोथ द कलर्स आर टोटली ऑपोजिट एलिमेंट्स, ठीक है. बिकॉज ग्रीन ब्राउन आपने एक तो साउथ वेस्ट में रख दिया, ठीक है. तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डस्टबिन होना ही नहीं चाहिए. अगर वहाँ पे है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, बात कुछ आप अलग बताओगे और बात कहीं और अलग पहुँचेगी, राइट. सो साउथ वेस्ट इज़ नॉट अ राइट जोन टू कीप द डस्टबिन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ WSW. नाउ व्हाट इज़ WSW? एज एवरीबडी नो अबाउट इट कि WSW, बार बार मैं बोल रही हूँ WSW वेस्ट साउथ वेस्ट, राइट. एग्जैक्टली जो साउथ वेस्ट के बाद का जो जोन आता है दैट्स कॉल्ड द WSW. नाउ यहाँ पे अगर डस्टबिन है तो क्या, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे. अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. अगर रिजल्ट तो नहीं मिल रहे, साथ साथ उनका जो कॉन्फिडेंस पावर होगा वो भी डाउन हो जाएगा, बिकॉज वो लोग मेहनत इतनी कर रहे हैं बट वो डिस्पोज हो रहा है ना, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर WSW में डस्टबिन है, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो एक तो TV होना, ठीक है. अगर आपने मोबाइल्स वहाँ पे ज़्यादा रखे हैं तो भी बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे. डस्टबिन रख दिया तो क्या, बच्चे पढ़ाई तो कर रहे, चलो वहाँ पे मोबाइल्स नहीं है, वहाँ पे फ़ोन नहीं है, वहाँ पे टेलीविज़न नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. मे बी वहाँ पे अगर डस्टबिन होगा तो उनकी जो सारी मेहनत है वो सारी फिजूल जा रही है, मीन्स उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, राइट. सो इट इज़ टोटली रॉन्ग जोन. अगर किड्स को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो इट कैन बी द जोन जहाँ पे आपने डस्टबिन को रखा है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ WNW, दैट्स कॉल्ड द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, राइट. सी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इट इज़ द परफेक्ट जोन टू कीप द डस्टबिन. क्यों? बिकॉज ये डिप्रेशन का जोन है. आप अगर डिप्रेशन के जोन पे डस्टबिन रखेंगे तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, आपकी जो एंग्जाइटी है, आप जो चिड़चिड़ापन महसूस करें, वो सारा डस्टबिन में जा रहा है. सो
इट्स अ परफेक्ट जोन टू कीप द डस्टबिन. देयर आर 3 जोन्स. कौन से वंस आई जस्ट फिनिश दिस वन, मैं आपको रिपीट करके बताऊंगी, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज अ नॉर्थ वेस्ट. नाउ नॉर्थ वेस्ट इट इज़ द जोन फॉर द सपोर्ट एंड बैंकिंग, ठीक है. किसी भी चीज़ का सपोर्ट, कोई भी अगर फैमिली में है तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा. वर्क प्लेस पे अगर यहाँ पे डस्टबिन है तो आपको अपने वेंडर्स से, आपके एम्प्लॉयज़ से या कहीं से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपने नॉर्थ वेस्ट पे रखा है. नाउ नॉर्थ वेस्ट इट इज़ अ जोन फॉर अ सपोर्ट एंड बैंकिंग, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट अ राइट जोन टू कीप द डस्टबिन. और बैंकिंग, तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, पैसे आपके डस्टबिन में चले जाएंगे, राइट, सिंपल. सो दिस इज़ नॉट द राइट जोन. सो अभी 3 जोन कौन से जहाँ पे डस्टबिन को रख सकते हैं. पहला हुआ ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट के बाजू वाला जोन, राइट. द सेकेंड वन इज़ अ WNW, दैट्स कॉल्ड द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, विच इज़ अ डिप्रेशन का जोन जो एग्जैक्टली पश्चिम के बाद का जो कोना आता है, दैट्स कॉल्ड द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. वहाँ पे डस्टबिन रखने से इट इज़ द परफेक्ट जोन. सारे डिप्रेशन, जो भी नेगेटिविटी है, सारी डस्टबिन में चली जाएगी. जैसे थर्ड वन वॉज SSW, साउथ साउथ वेस्ट, जो डिस्पोजेबल का जोन है जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्पोज हो जाती है. सो नेगेटिव थॉट्स आपके डिस्पोज हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी बॉडी की, मेंटली, जो भी आपकी लाइफ की और घर की जो एनर्जी होगी वो सारी वहाँ पे डिस्पोज हो जाएगी. तो 3 कोने हो गए जहाँ पे आप डस्टबिन को रख सकते हैं, ठीक है. डस्टबिन कौन से कलर का, सी एडवाइस अगर दूँ तो वाइट क्रीम कलर का, विच इज़ अ न्यूट्रल वन, ठीक है. आप ये कलर्स का ले सकते हो. बट आपने एक तो ऑलरेडी रॉन्ग जोन में डस्टबिन को रख दिया, और उसमें अगर ऑपोजिट एलिमेंट, जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट में डस्टबिन है, टॉप ऑफ दैट आपने ग्रीन एंड ब्राउन कलर का डस्टबिन ले लिया, तो वो तो रिलेशनशिप को एकदम से हॉरिबल बना देगा, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ओके, डस्टबिन को कहाँ पे रखना, ठीक है. बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर के बाहर रखना अलाउ नहीं है. जैसे अब बहुत सारी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में, कॉर्पोरेट हाउस में बाहर डस्टबिन रखना अलाउ नहीं है. सो आपके पास 3 जोन है, आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है. बट अगर रॉन्ग जोन पे रख दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकते हैं, राइट. सो लेट्स अगेन कम बैक टू द पेन, पेंसिल, इंक पेन, बॉल पेन एंड जेल पेन. सो दिस इज़ रियली वेरी टेम्पटिंग. एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग कि मैंने जो चीज़ को चूज़ किया है उसमें मेरी क्वालिटी क्या होगी, राइट. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in Instagram, okay. So we will upload the answer very soon. Once we'll finish the live session, we will upload this answer on Instagram account, so you can follow. To see the answer you need to follow our page, Instagram account, right. And if you want to be a lucky winner, you need to share in the group, okay. जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सी वास्तु आज की डेट में इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है. सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ मानी जाती है आज की डेट में वो वास्तु है, बिकॉज चार्जेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 25,000, 50,000, 1 lakh, 5 lakhs, 10 lakhs, 25 lakhs, राइट. एंड वी आर गिविंग फ्री. सो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप हर एक डिफरेंट ग्रुप में इसको शेयर कीजिए. वंस वी विल गेट द शेयर बैच, we will announce the winner within a 2 or 3 days, right. So this is all about the dustbin. So now the next topic, let me see the timing. Okay, so it's 1:49. Okay, so I think we'll talk about very small thing before we start about anything else, because बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. I have a next meeting. So छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करती हूँ. पैसे नहीं आ रहे हैं बिकॉज अभी जो मेन टॉपिक है सबके लिए ग्लोबली वो है पैसा, ठीक है. बहुत सारे लोगों की सैलरी कट डाउन हो गई है, बहुत लोगों को हाफ सैलरी मिल रही है, बहुत लोगों को जॉब, दे डोंट हैव अ सिक्योरिटी, राइट. सो आई थिंक मैंने जो चीज़ें डिस्कस की, स्पेशली मैंने ये शेयर मार्केट के लिए चीज़ डिस्कस की है कि अगर आपकी लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स, आपकी टीवी जहाँ पे आप काम करते हो अगर रॉन्ग जोन में है तो इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आप यू माइट जस्ट लूज़ योर मनी, राइट. सो नॉर्थ एंड द साउथ ईस्ट दोनों जोन्स पैसे के जोन माने जाते हैं, राइट. छोटी सी चीज़ डिस्कस कर रही हूँ. नॉर्थ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट आ गया, थोड़ा बहुत, ठीक है. सो स्टार्ट विद द नॉर्थ वेस्ट, देन द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट को बहुत थोड़ा काउंट करते हैं, बहुत बिगर अमाउंट में नहीं देते हैं. सो अगर ये जोन में रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ओके, ब्लैक को हम ऑल ओवर नेगेटिव मानते हैं. तो अगर ब्लैक कहीं पे भी आपने यूज़ किया है सो वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी.
ये पांचों कलर को नेगेटिव मानते हैं। अगर आपने उत्तर कोने में जो नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा एंड नॉर्थ भी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपने कोई भी ये शेड को यूज़ किया है, रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल, राइट। सो फिनेंस विल बी डिस्टर्ब, पैसे नहीं आएंगे, इनसिक्योरिटी ज़्यादा होएगी, पैसा जाना मीन्स एक्सपेंस, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे। आपके कर्टेन, आपके वॉलपेपर, आपके बेडशीट के जो चादर है, आपके बेडशीट्स जो हैं, ठीक है, ये सारे ये कलर्स के होंगे। अगर आपका बेडरूम या कोई भी चीज़ आपकी नॉर्थ में आती है तो फिनेंस जो मनी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है वो कम हो जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि आपने अग्नि के कलर्स को यूज़ कर दिया वहाँ पे, राइट। एग्जैक्टली सेम विद द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, वहाँ पे कचरा नहीं हो, वहाँ पे वाटर एलिमेंट्स नहीं हो, वहाँ पे अगर एसी है तो वो थोड़ा बहुत पानी, वहाँ से आपको पता है पानी गिरता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रॉन्ग जोन टू कीप द एयर कंडीशन, राइट। सो साउथ ईस्ट में जितना हो सके रेड कलर को आप इन्हांस कर सकते हो, राइट। और साउथ ईस्ट में वेरी स्मॉल थिंग विच वी कैन जस्ट डिस्कस, या तो साउथ ईस्ट का जो जोन है वहाँ पे आप रेड कलर ज़्यादा यूज़ करके उसको इन्हांस करो तो बहुत अच्छा। छोटा सा रेड कलर का बल्ब आप 24 आवर्स वहाँ पे ऑन कर सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द गुड सोल्यूशन। सी जो महावास्तु है, इट इज़ ऑल अबाउट विद द 4 स्टेप्स, राइट। डिग्री लेना, एंट्रेंस को चेक करना, एज पर द डिग्री एक सिस्टम जो अपने 16 जोन है उसको वहाँ पे फिक्स करना। सो दिस इज़ जो मैं अभी बात कर रही हूँ, आपको बहुत जनरली बात कर रही हूँ। शायद आपका नॉर्थ कहीं और पे आता हो, आपको लगता है वही नॉर्थ है। सो आपके घर के जोन्स आपको परफेक्टली पता हो तो ही जाके आप ये सोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने बोला कि साउथ ईस्ट में आप रेड कलर का बल्ब 24 आवर्स ऑन कर सकते हैं, बट यू नीड टू नो दैट दिस इज एग्जैक्टली योर साउथ ईस्ट, राइट। आप कहीं और जाके साउथ ईस्ट में आप समझोगे ये साउथ ईस्ट है और वो शायद एग्जैक्टली साउथ ईस्ट नहीं हो, तो उसके रॉन्ग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। बट इफ़ यू नो दैट दिस इज एग्जैक्टली योर साउथ ईस्ट, यू कैन जस्ट ट्राई दिस वन। सो फिनेंस इज़ द मेन थिंग। साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, प्लांट्स नहीं होने चाहिए एंड ब्लू एंड ग्रीन कलर्स नहीं होने चाहिए, राइट। सो आई थिंक डस्टबिन एंड टीवी दोनों ऐसी चीज़ है। डस्टबिन इज़ सो ईजी, आप उसको बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, राइट। एंड टीवी भी हो सके तो अगर रॉन्ग जोन में है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है आपका, सो उसको भी अगर आप परफेक्ट जोन में यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट, राइट। सो लेट्स जस्ट एंड ऑफ द सेशन। The more you will share, the more we will get the share of batch. We'll be going to announce the winner very soon, within 1 or 2 days, and that person will get the free consultation regarding the Vastu, and answers will be, you will soon see in the Instagram account. हम लोग पेंसिल वाला जो है उसका आंसर बहुत जल्दी Instagram account पे शेयर करेंगे. You can start following our Instagram account on the name of Aurum Tarot, right? Thank you friends for listening, and I'm so sorry for the inconvenience because आज मेरे को because of some technical error late हो गया. And keep watching us. Next time we will come with the tarot card reading, and you can raise your question and we'll be able to solve your all the questions, right? Thank you so much. Thank you.